नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। सच में धड़क देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूनम। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान हंगामा मच गया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए अंदर प्रवेश किया और समिट में नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों ने बैनर पोस्टर लहराए और कुछ ही प्रदर्शनकारियों ने टी शर्ट उतारकर विरोध जताया। इस घटना ने समिट की सुरक्षा व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। इस समिट में हुए हंगामे के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी का आरोप है कि इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि और सुरक्षा प्रबंधन पर विश्व स्तर पर सवाल खड़ा कर दिया है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे युवाओं का आक्रोश बताया है। इस पूरे घटनाक्रम ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है, पर सवाल अब सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन का नहीं है, बल्कि उस राजनीति का है जो वैश्विक मंच तक पहुंच गई है। क्या एआई समिट का मंच राजनीतिक टकराव का अखाड़ा बन गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यूथ कांग्रेस का ये कृत्य देश की छवि को खराब नहीं करता? इम्पैक्ट समिट के दौरान पूरी दुनिया का नेतृत्व देने की, नई नई टेक्नोलॉजी देने का काम करते हैं। ऐसी समिट के अंदर भारत अपनी अग्रणी भूमिका निभाने का प्रयास कर रहा है। वहीं कांग्रेस के जिम्मेदार कार्यकर्ता जो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं, इस तरीके से उस समिट के अंदर जाके हंगामा करना, ये इस बात को इंगित करता है कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का मकसद भारत की पूरी दुनिया के सामने छवि खराब करना। तो देखिए, जिस तरीके से ये प्रदर्शन किया गया, शर्टलेस प्रदर्शन, कितना सही था, क्या जो है प्रतिक्रिया है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे, जानेंगे। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी मौजूद हैं। बीजेपी से अपना पक्ष रखने के लिए जेपी यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे आशीष जी, बहुत स्वागत आपका। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हेमंत भाई गोयल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले आशीष जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। देखिए, इस प्रदर्शन को क्या कहेंगे? इस तरीके का प्रदर्शन कहीं ना कहीं आप मानेंगे क्या छवि खराब हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की? क्योंकि देखिए, देश की तमाम कंपनियां यहाँ पर, बड़ी बड़ी कंपनियां आई हुई हैं, और इस तरीके से प्रदर्शन करना कहां तक सही है? देखिए, देश में प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक परंपरा है और लोकतांत्रिक परंपरा के आधार पर संविधान हमें प्रदर्शन, अहिंसात्मक प्रदर्शन करने का, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का हमें अधिकार देता है। प्रदर्शनकारियों के हाथ में ना कोई डंडे थे, प्रदर्शनकारियों के हाथ में ना कोई बेसबॉल थी, प्रदर्शनकारियों के हाथ में ना कोई पिस्तौल थी, प्रदर्शनकारियों के हाथ में ना कोई ऐसा धारदार हथियार था जिसकी बिना पर यह कहा जाए कि वो प्रदर्शन नहीं था। गलत को भी गलत नहीं मानेंगे इस तरीके का प्रदर्शन? मैं आपसे कह रहा हूं, पहले मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए, पहले मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए। आज देश में अगर कहीं ना कहीं सही मान रहे हैं, नहीं, मैं ये कह रहा हूं अहिंसात्मक प्रदर्शन जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया, मैं उसे गलत इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि प्रदर्शन इसलिए किया गया क्योंकि एआई समिट किया किस लिए गया था। आज देश के प्रधानमंत्री से हम ये पूछना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी यहां बैठे हैं, जब समिट शुरू हुआ तो उस समिट का हश्र क्या हुआ? समिट में जो लोग थे जिन्होंने अपनी स्टॉलें लगा रखी थी, प्रधानमंत्री जी आते हैं, फीता काटते हैं, सब लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, तब देश की बहुत वाहवाही हुई थी कि जितने लोग समिट में आए थे, शायद 80 से ज्यादा देशों के लोग उस समिट में एकत्रित हुए थे, सब बाहर 6-6 किलोमीटर तक प्रधानमंत्री का दौरा होने के बाद उन्हें सड़कों पर टहलाया गया है। लोगों ने कमेंट किए हैं, ट्विटर पे देखिए, आप जाके उनके फेसबुक पे देखिए, तब देश का नाम बहुत ऊंचा हुआ। और एक यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक चाइनीज डॉग रोबोट को अपना रोबोट बताकर कि ये हमने डेवलप किया है, हमारी यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है, इतने करोड़ों में डेवलप किया है। नहीं, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि देश का मान उस समय कितना बढ़ गया था जब चाइना ने कहा कि भारत झूठ बोल रहा है और हमारी, नहीं आशीष जी बिल्कुल नहीं, आप यहाँ पर इस बात को नहीं, आप हर बात को, हर गलत बात को सही ठहराने की कोशिश
कोशिश उसमें मत देश का कीजिए। मान बढ़ गया। नहीं नहीं प्रधानमंत्री नहीं जी का आशीष मान जी, बढ़ इस गया। तरीके से अगर नहीं, प्रधानमंत्री आप से सवाल किया जाता है, आप तो ऐसे क्या बढ़ावा वो दे रहे हैं इन देश के चीजों विरुद्ध को, सवाल हो गया? देश में आप वो ऐसे दौर तो भी और देखा बढ़ावा इंदिरा दे रहे हैं। गांधी जी वाला, आपकी मतलब आपकी जिसमें नजरों में प्रधानमंत्री के ये सामने तरीका बहुत युवा सही है, खड़े होकर जहाँ प्रधानमंत्री देश की मुद्दा कंपनियां आई हैं नारा उस लगाते जगह थे। ऐसा वो देश प्रदर्शन के खिलाफ करेंगे। होता था, वो आपको सत्ता के प्रदर्शन खिलाफ करना होता था। आज है सत्ता आशीष के जी, खिलाफ प्रदर्शन आपको है। प्रदर्शन करना था, आज आप सत्ता बीजेपी के खिलाफ कार्यालय के प्रदर्शन है। बाहर क्या करते, गलत प्रदर्शन सरकार किया? का अगर विरोध अरे करना है ये और भी सबसे तरीका पहले ही है। दिन, पहले ही दिन भारत की जो बेइज्जती हुई है, आशीष जी, पहले ही दिन तो भारत आपने की बेइज्जती ना, हो गई। आपने की ना, भारत पूरी तरीके आज जो से किया, शर्मिंदा हो गया। आज जो किया, जब एक- आज जो एक किया हमारी उसमें यूनिवर्सिटी शर्मिंदगी कहती है नहीं कि मैंने है, चाइना आज का जो रोबोट किया बनाया, आपने चाइना उसमें कहता है, शर्मिंदा नहीं ये हो रहे हैं झूठ आप, बोल रहे हैं। आज तब पूरा प्रधानमंत्री देश कहाँ गए शर्मिंदा थे? नहीं तब हुआ। मीडिया कहाँ गई थी? तब सारे लोग कहाँ गए थे? जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, आशीष जी, उसके बारे आपकी में नजरों में सवाल ये नहीं सही करेंगे। है, उसके आपकी बारे में सवाल नजरों, नहीं ठीक है, पूछेंगे। आऊंगी आपके आज पास, जो युवा आप तो प्रदर्शन गलत कर को रहे गलत हैं, भी वो नहीं ट्रेड कहेंगे। डील के बारे में कांग्रेस कर की रहे यही हैं। आदत है, ट्रेड डील कांग्रेस करके की किसानों यही को आदत है, मारने का काम कांग्रेस किया की है। यही भारत आदत को है, विश्व में, गलत को गलत भारत नहीं को बोलते पूरे हैं, विश्व में शर्मिंदा गलत को करने का गलत काम नहीं किया है। बोलते, आपको गलत विरोध को करना गलत था, नहीं बोलते। आप कार्यालय जाते, बीजेपी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करते, आऊंगी। देश को और भी लोग हैं, हेमंत भाई जी, ठीक है आशीष जी, आऊंगी। इस तरीके से नहीं, आप डिबेट को खराब मत कीजिए, यहाँ चर्चा के लिए बैठे नहीं आशीष जी, इस तरीके से डिबेट नहीं हो सकती, इस तरीके से सार्थक चर्चा के लिए बैठे आप चिल्ला के हर गलत बात को सही साबित मत कीजिए, आप चिल्ला कर इस तरीके से अपनी हर गलत बात को सही साबित करने की कोशिश मत कीजिए। नहीं आशीष जी, आऊंगी आपके पास, इस तरीके से चर्चा नहीं हो सकती। हेमंत भाई जी, हेमंत भाई जी, हेमंत भाई जी, आपकी एक प्रतिक्रिया दे दीजिए, क्या इस तरीके का प्रदर्शन सही है? और आपने आशीष जी को भी सुना, कहीं ना कहीं वो अपने गलत को गलत तो नहीं मानेंगे, कहीं ना कहीं देश की जो छवि खराब हुई है, शर्मिंदगी की बात कर रहे हैं, आज जो हुआ उससे पूरा देश शर्मिंदा हुआ है। देश शर्मिंदा तब भी हुआ था जब न्यूक्लियर डील हुई थी और पूरा भारत तो आपको विरोध करना है, ट्रेड डील का विरोध करना है, आपको विरोध करना है, आप दफ्तर में जाते, ठीक है आऊंगी। नहीं हेमंत भाई जी, नहीं इस तरीके से अरे भैया, डिबेट को हाईजैक मत करिए, डिबेट को हाईजैक मत इस तरीके से चर्चा नहीं हो सकती, इस तरीके से चर्चा नहीं हो सकती आशीष जी। कितना बड़ा था उस समय देश का। हेमंत भाई जी, हेमंत भाई जी, कितना बड़ा था? हेमंत भाई जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए आशीष जी, प्लीज दूसरे को बोलने दीजिए, दूसरे को मौका देने दीजिए आशीष जी, इस तरीके से चर्चा नहीं हो सकती, आप दूसरों को भी मौका दीजिए, दूसरे लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्हें भी बुलाया गया है जैसे कि आपको बुलाया गया है। हेमंत भाई जी, देखिए पूनम जी, राहुल गांधी नाम का एक व्यक्ति जो इस राहुल देश गांधी का, व्यक्ति नहीं है, अरे बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में नहीं, आप डिबेट को खराब मत कीजिए आशीष जी, इस तरीके से नहीं। आपको ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, आशीष जी का ऑडियो डाउन, आशीष जी का ऑडियो डाउन। हेमंत भाई जी प्लीज, आशीष जी चर्चा खराब नहीं, चर्चा खराब मत कीजिए आशीष जी, आशीष जी आपको समय दे दिया है, आप दूसरों को समय दीजिए, आपकी बात रखी है आशीष जी आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, ऑडियो नहीं जा रहा, आपको समय दे दिया आशीष जी, अभी समय दूंगी आपको, आगे भी समय दूंगी आशीष जी, समय दूंगी आपको आशीष जी, इस तरीके से नहीं, आपका ऑडियो नहीं जा रहा है आशीष जी, आशीष जी आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, नहीं तो ऐसे कैसे ऑडियो नहीं जाए, चर्चा करना है, सार्थक चर्चा करना है, या बुलाए ना, आपको समय दिया है, क्यों बोलेंगे? लीडर ऑफ आप चर्चा को खराब मत, हेमंत भाई जी, आशीष जी, आशीष जी, क्या होता है? प्लीज प्लीज देखिए इस तरीके से नहीं तो मैं टोक रही, मैंने आपको समय दिया आशीष जी, पूरा समय दिया है आपको, आपको पूरा समय दिया है, आगे भी आपको मौका दिया जाएगा ना, जब दूसरों को भी तो बोलने दीजिए, नहीं तो आप दूसरों को बोलने दीजिए, आप इस तरीके से नहीं कर सकते, नहीं इस तरीके से चर्चा नहीं हो सकती। जेपी यादव जी प्रदर्शन के बाद छवि बहुत ज्यादा खराब हुई है, एक मिनट, ठीक है आप अपनी बात, ठीक है। देखिए पूनम जी, राहुल गांधी नाम का एक व्यक्ति, मैं बोलूंगा, आशीष जी, बात तो रखने दीजिए, इस तरीके से आशीष जी बात रखने दीजिए, आपको मौका दिया था, आपको अपनी बात रखने का मौका दिया था आशीष जी, देश के दुश्मन है, इस तरीके से बात करके बोल रहे हैं, ये बड़े शर्मिंदगी की बात है। और आप अपना पक्ष रखिए, आप अपना, ठीक है ठीक है, आप हर बात में मत टोकिए, आप बीच में डिबेट को खराब मत कीजिए, इस तरीके से आपको पर्याप्त समय दिया गया है, आगे भी दूंगी। अपोजिशन को अगर इस तरीके से बोलेंगे आप कुछ नहीं बोलते क्या? आपको भी समय दिया जाता है,
हम ये नहीं बोल रहे कि कोई नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति है। हम कह जेपी रहे हैं यादव, नरेंद्र मोदी देश ठीक के है, प्रधानमंत्री ठीक हैं, है, हमसे सवाल कर ठीक रहे है। हैं। आप मोदी विरोध करना था आपको, आप बीजेपी दफ्तर के बाहर खड़े देश का विरोध कर रहे हैं। अब देश हमने का देश का विरोध विरोध कब कर दिया? बिल्कुल देश का विरोध कर रहे हैं आप देश के दुश्मन है। प्रधानमंत्री के खिलाफ के हमारे देश में क्या तो हो आप रहा है कहीं ये पे बोल भी रहा है। प्रदर्शन करेंगे, देश का कहीं पे देश भी का विरोध कुछ हो भी गया। प्रदर्शन बिल्कुल देश का विरोध हो रहा है। बड़ी-बड़ी पूछते हैं, कंपनियां वहां देश पर का विरोध हो रहा आएंगी, है। बड़ी-बड़ी देश का कंपनियां वहां पर आएंगी, इस तरीके से प्रदर्शन अमेरिका के करेंगे। सामने क्यों हर झुके? एक चीज का तो एक देश तरीका होता देश का है। अपमान हो गया। हर सवाल का अरे जवाब वाह, मिलेगा। देश का अपमान हो गया वो। अरे ठीक- अगर आज देश अरे के जेपी यादव, जेपी यादव, मारे गए थे, आशीष जी, आशीष जी, देश का अपमान हो गया। देश को शर्मसार करना चाहते हो। अरे ये वो देश को देश शर्मसार कर रहे हो। आज उस देश को ये शर्म देश नहीं बना आती दिया आप लोगों को। प्रधानमंत्री ने कि किसान ट्रैक्टर लेके दिल्ली नहीं पहुंच सकता और आतंकवादी चलिए ठीक है, AK-47 ठीक है, लेके ठीक हमारे है, देश जेपी में आ यादव जाते जी, हैं। जेपी ऐसा यादव सुरक्षित जी, हाथों में ठीक देश है, ठीक है आशीष जी, जेपी यादव जी। और अब आप बीच में बिल्कुल मत बोलिएगा, आपकी बात समय पूरा दिया है आपको अपनी बात नहीं, रखने अगर के लिए। कोई पूनम आप जी, हर पक्ष को दीजिए ना, पूनम ठीक है जी। ना, आप टोकिए, लेकिन हर बात में तो आप नहीं टोक सकते ना। आपको भी समय दिया था, दूसरों ने पूनम नहीं जी, टोका, दूसरों ने नहीं टोका, आपको पूरा 10 मिनट हो गए हैं आशीष जी बोलते हुए, किसी ने नहीं टोका, लेकिन अब आप भी मत टोकिए प्लीज। यहाँ पर अगर चर्चा के लिए बैठे तो चर्चा आज को पूरा पूरा करने दीजिए। देश श्रमसार है, पूरा देश के अंदर आज गुस्सा है। ये देश के इतिहास में काला अध्याय आज कांग्रेस के द्वारा लिखा गया है। ये शर्टलेस, टॉपलेस, ब्रेनलेस, माइंडलेस और मैं कहूंगा कि इस सेमलेस आज की घटना हिंदुस्तान को पूरे विश्व के अंदर शर्मसार किया है। और ये पहली बार नहीं है। राहुल गांधी इस देश को शर्मसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। जब पूरा विश्व आज भारत की मेजबानी में एआई जैसे समिट के लिए एकत्रित था, जो इस देश को दशा और दिशा देने का काम करेगा, और आज पूरा विश्व ये कह रहा है कि आज एआई बिना हिंदुस्तान के दुनिया में संभव नहीं है। और जिस चाइना की बात ठीक है, ठीक है। कांग्रेस के प्रवक्ता आऊंगी, कर रहे आशीष जी हैं, आऊंगी। कांग्रेस के नेता जो चाइना के महफूज बने हुए हैं, उनको बताना चाहता हूं कि हम चाइना भी ये बोल रही है, चाइना भी आप चुप रहिए, फिर आशीष जी, प्लीज, आशीष जी, आप किसी नहीं बताएंगे वो चाइना के लोगों को अपना बताकर देश में सभी में कर रहे हैं। अरे चाइना के लोगों की आवाज करते हैं, चाइना से जुड़ा आशीष जी, हुआ फिर, है, आशीष जी, ये प्लीज। आवाज करते हैं। जब सत्ता में इनके माल वाले दिखाने की बात राहुल करते हैं, गांधी और गद्दार है, राहुल गांधी गद्दार है, राहुल गांधी देश का इस तरीके से नहीं हो सकता। ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ये मत बजाइए। इस तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं होगा। प्लीज, प्लीज कोऑपरेट कीजिए। राहुल गांधी विदेशी आजादी राहुल गांधी इस तरीके से चर्चा नहीं हो सकती, इस तरीके से चर्चा नहीं हो सकती। प्लीज, प्लीज, आप लोग, ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका है चर्चा का? अरे आप लोगों को समझ में नहीं आता क्या? एक एक करके बात नहीं रख सकते। हिंदुस्तान की तरफ देख रही है, 50% टैरिफ लगा रहा है, दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देख रही है। अब सुनिए, सुनिए, दुनिया ये के भाई बना हुआ है। आशीष जी, बस, आशीष जी, प्लीज, आशीष जी, अमेरिका कह रहा है तेल मत खरीदना, रूस से नहीं खरीदना। ठीक है, जेपी यादव जी, जेपी यादव जी, जेपी यादव जी, प्लीज, जेपी यादव जी, आऊंगी आपके पास। जेपी यादव जी, प्लीज। आनी चाहिए, भाजपा शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस के लोगों को आशीष जी, जो यहाँ प्लीज। बैठ के झूठ फैला रहे आशीष जी, हैं, बस। कांग्रेस के आप लोगों लोग को प्लीज। शर्म आनी चाहिए। ऐसी हरकतों के ऊपर भी माफी मांगने के बजाय ये यहाँ बैठ करके कांग्रेस की तरफदारी कर रहे हैं। ये शर्म आनी तरीका चाहिए इन चर्चा लोगों को, करने बिल्कुल का। भी क्या शर्म कर आनी दिया? चाहिए। हाकार बिछा रखा है आप देश में लोग आज क्या आपने। कर रहे हैं यहाँ? आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ? चर्चा के लिए बैठे हैं, ना आपकी आवाज जनता सुन पा रही, ना आपकी आवाज जनता सुन पा रही मैं है। मेरा विषय रख रहा हूं, मैं जेपी बीच में यादव नहीं जी, बोला, आऊंगी, पूनम जी एक बार भी आऊंगी, नहीं बोला मैं। आऊंगी। मैं जब मेरा आशीष विषय जी, रख रहा हूं, तो आशीष जी। कांग्रेस के प्रवक्ता क्यों बीच बीच में ठीक बोल है, रहे हैं? जेपी यादव जी, क्या आऊंगी। देश को शर्मसार नहीं ठीक किया? है, राहुल गांधी ठीक ने? है, क्या पूरे ठीक देश है, के सामने शर्मसार नहीं ठीक किया? है, ठीक है, ठीक है। अरे फिर आप लोग, राहुल गांधी, नहीं, आप दोनों की आवाज नहीं जा रही है, आप दोनों की आवाज नहीं जा रही है। जेपी यादव जी, जेपी यादव जी, सुनिए, सुनिए, आप लोगों की आवाज नहीं जा रही है। इस तरीके से नहीं हो सकता है, इस तरीके से नहीं हो सकती है चर्चा। कांग्रेस प्रवक्ता क्यों बीच बीच में बोलते हैं? बर्बाद करती है, देश के सामने नहीं जाने दे रहे हैं। और ये समिट की बात कर रहे हैं। जेपी यादव जी, प्लीज, प्लीज, आप लोग कोऑपरेट कीजिए। पहले ही दिन शर्मिंदा
गांधी ने जो कृत्य किया है, आज उससे पूरा देश गुस्से में है। अरे मैं बताना चाहता हूं आपको, उनके ट्विटर देखिए, उनके फेसबुक देखिए, उनके इंस्टाग्राम देखिए, 100 से अधिक देश, 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि, 100 से अधिक देशों के विद्रोही आज हिंदुस्तान की मेजबानी में एकजुट हुए हैं। लेकिन कांग्रेस को यह बात पची नहीं है, कांग्रेस को यह बात नहीं पची है। कांग्रेस नहीं चाहती है कि हिंदुस्तान देश और दुनिया के अंदर सिरमौर बने, ये कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहती है। जो अमेरिका कहेगा वो भारत को करना पड़ेगा। की चर्चा ये एआई हिंदुस्तान की डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस के लिए आबादी में वो ताकत है जो हेमंत भाई जी, चाइना जैसी देश ठीक है जेपी यादव जी, आशीष जी, आशीष जी, मत करिए, आशीष जी, अमेरिका कहने पे आप हिंदुस्तान आपकी कोशिशों इस से तरीके से कमजोर चर्चा होने नहीं हो वाला सकती नहीं है। है। हिंदुस्तान के हौसले बुलंद है, हिंदुस्तान के हौसले बुलंद है, वो दुनिया पे राज करेगा, दुनिया पे राज करेगा हिंदुस्तान, दुनिया पे राज करेगा हिंदुस्तान। अरे आप गद्दार हैं, कांग्रेस गद्दार है, मैं कह रहा हूं आपको, कांग्रेस ने इस देश को बदनाम करने की कोई कमी नहीं छोड़ी है। आशीष जी, आशीष जी, आशीष जी, आशीष जी, प्लीज जेपी यादव जी, प्लीज देश को बर्बाद प्लीज करने का आप किया है, देश को बर्बाद किया कांग्रेस ने, देश को बर्बाद किया राहुल गांधी ने, राहुल गांधी इस देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। अभी वो दुनिया के सामने, दुनिया के सामने अपने लोगों को भेज करके भारत की जेपी यादव जी, आपकी आवाज नहीं जा रही है, आपकी आवाज नहीं जा रही है, आपकी आवाज नहीं जा रही है, आप दोनों की आवाज नहीं जा रही है। इस तरीके से चर्चा नहीं हो सकती ना। आप दोनों ही आपस में, या तो आपने अखाड़ा बना दिया है चर्चा के लिए बैठे हैं या लड़ने के हम लिए। लोग चुप रहे ना। हम जब बोलते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता को क्यों सच्चाई सुनने में दिक्कत आती है? ठीक है जेपी यादव जी, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चाइना की तरफ करते हैं। अरे हिंदुस्तान का खाते हो, हिंदुस्तान का खाते हो, और चाइना के बचाते हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। खाते हिंदुस्तान को, खाते चाइना की हो, आपको शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। हिंदुस्तान का खाते हो और चाइना की तरफ करते हो, देश चलने की हद होती है। देश की जनता आपको देख रही है, ठीक है, देश की जनता आपको देख रही है, देश की जनता आपको देख रही है। आज हिंदुस्तान के लिए गद्दार है, कांग्रेस पार्टी गद्दार है, राहुल गांधी गद्दार है, प्रियंका गांधी गद्दार है, जिन्होंने हिंदुस्तान को शर्मसार करने का, हिंदुस्तान को बदनाम करने की पटकथा लिखी है, वो देश के गद्दार है। आशीष जी, जिन्होंने आशीष जी, हिंदुस्तान जेपी यादव को जी, बदनाम प्लीज, करने की जेपी पटकथा यादव जी, लिखी है, वो जेपी देश यादव के जी, गद्दार है, वो देश के गद्दार है। जेपी यादव जी, प्लीज। अरे हिंदुस्तान का बलिदान किया है, इस देश को बदनाम करने की, इस देश को तोड़ने की जो साजिश कर रहे हैं, वो बदनाम है, वो गद्दार है। दलाली करने वाले, अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले, अंग्रेजों के 60 रुपए पेंशन देने वाले, और देश को आज देश के लिए कह रहे शर्म आनी चाहिए। आप दोनों को समय दे दिया ना, दोनों को समय दे दिया है, दलाली की हटाइए, दोनों को समय दे दिया है। सुनिए, हेमंत भाई जी, ठीक है, हेमंत भाई जी, हेमंत भाई जी, जेलों में रहे, जेल में ठीक है, पुरानी बातों को मत उखाड़िए, सुनिए, देश की आजादी हमेशा, देश की आजादी में मनोबल बढ़ाने का काम किया है। और आज बात कर रहे हैं गद्दारों को शर्म आनी चाहिए, शर्मिंदा हिंदुस्तान का खा करके ठीक है, हेमंत भाई जी, हेमंत भाई जी, आप किसान मर रहा है, ठीक है ना, आप दोनों को समय दे दिया है, चाहिए आपको। आप दोनों को समय दे दिया है, हिंदुस्तान बहुत समय दे दिया आप लोगों ने, बहुत समय दे दिया आप लोगों ने। विदेश का शर्म आनी चाहिए आपको, पर छुपा है, गद्दार लोगों को शर्म आनी चाहिए। अरे किसका देश के गद्दार है कांग्रेस, किसका घर है? देश की गद्दार ये है इस तरह आप लोगों का, ये इस तरह आप लोगों का चर्चा करने का, जो देश के खिलाफ साजिश करती है, और अमेरिका वो के सामने कांग्रेस बैठे। गद्दार है, शर्म आनी चाहिए गद्दारों, वो कांग्रेस शर्म आनी गद्दार चाहिए। है, अरे तुम्हारा जो इतिहास देश तो के गद्दारी खिलाफ का साजिश है। करती है, इतिहास गद्दारी जो का, देश गद्दारी के का, सैनिक अरे का ऐसे अपमान हंसों करती को है, गद्दारी का जो देश इतिहास के है भाई का। हमारे रक्षकों का
सम्मान घटाती है वो कांग्रेस गद्दार है। देखिए, आधा और मैं घंटा कह रहा पूरा हूं होने वाला है। आपको, इस हमारा- देश की 150 हमारे पास करोड़ समय आबादी नहीं आपको है। देख रही है। हमारे पास आपका समय जो नहीं है। पाकिस्तान आप प्रति, दोनों को भरपूर चाइना समय मिल प्रति रहा है आपकी हमारे सोच है, पाकिस्तान के उसको प्रति आप आपका 150 क्या करोड़ है? आबादी देख रही है। बुलाए, अरे बिरयानी हिंदुस्तान को खाने संसार कौन करते हो आप लोग। ठीक है, हिंदुस्तान ठीक है। को संसार करते हो आप लोग। देखिए, हिंदुस्तान सुनिए, को- सुनिए, आप प्लीज। लोग- आशीष जी, आप लोग आशीष जी। दुनिया के सामने, दुनिया के सामने भारत को जेपी यादव जी, जेपी यादव जी, जेपी यादव जी। किसने बुलाया था आगरा में? भारत को करगिल बदनाम के करने का बाद काम में आप लोग कर रहे हैं। परवेज मुशर्रफ को ठीक है, राहुल हो गई। गांधी जब भी विदेश क्या जाता है, धंधा राहुल तुम्हारा? गांधी जब अरे भी क्या विदेश जाता धंधा है, तुम्हारा? वो वहां जा बिहार करके में इतना हिंदुस्तान धंधा की आशीष जी, प्रशंसा उठाता आशीष है, जी। वो वहां जा करके इतिहास में मत जाइए। हिंदुस्तान की इतिहास राजनीति में की प्रशंसा मत उठाता जाइए। है। इसलिए अरे आप लोग मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लग गए। अरे हम तो आप ये तो सत्ता का सोचिए एक विरोध बार, कर रहे हैं भाई। अरे मोदी जी का मोदी विरोध का- करो, मोदी भाजपा सत्ता का के विरोध करो, न्यायाधीश है इस भाई। देश का विरोध सत्ता मत के करो, अधिकारी है। देश का विरोध राजा मत है करो। देश के। आपको तो इस देश के नीतियों अंदर का छुपने होगा के लिए ना। जगह नहीं अरे मिलेगी। नीतियों का नहीं होगा तो देश किसका के अंदर होगा? छुपने की देश जगह का नहीं युवा मिलेगी जब आपको। पूछ रहा है सवाल, आप लोग देश भाजपा का का युवा विरोध पूछ करते रहा है, करते क्यों की? देश का विरोध करने लगे आप लोग। अमेरिका चुप क्यों रहे? कुछ तो श्रम शीर्ष करो, अमेरिका ने कुछ कहा, तो चुप श्रम क्यों रहे? करो। देश इस देश पूछा ने है, आपको क्या देश नहीं दिया? पूछा है, इस तो देश फिर में लंबे देश का समय तक अपमान हो राज गया। किया आप अरे लोगों ने। बारे, इस बारे, देश में बारे, क्या नहीं दिया आपको? बस, आज 12 प्लीज। साल के अंदर, जेपी 12 यादव साल जी, के अंदर हो आपको गया ना? कैसे मिल गया? हो गई आपकी 12 बात। साल के आपको राज में पर्याप्त आप आधा देश को घंटा बदनाम मिल करने गया। निकले हो। आप राजनीति का ऐसा कोई चीज नहीं छोड़ना चाहते हो जिससे देश बदनाम हो। अरे मैं कहता हूँ आप मोदी जी का विरोध करो, आप भाजपा का विरोध करो, आप देश का विरोध मत करिए, देश का विरोध मत करिए। आप बर्बादी की कगार पे मत लेके जाओ। आप देश अरे का विरोध प्यारा मत देश है, करिए। इसके लिए देश- जाति का समय कार्य नहीं है का अब, बलिदान दिया समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। चर्चा को यहाँ पर मत झुको। आप लोगों अरे को इंदिरा ये गांधी कहने के का साथ अधिकार चर्चा नहीं करो। है। ठीक है, ठीक है, सुनिए आशीष जी, अब समय नहीं है, अब समय नहीं है आशीष जी। आशीष जी। इस तरीके से कैसे चर्चा कर रहे हैं? इस तरीके से चर्चा नहीं होती है। वो दुनिया के चाइना मंच के पे सामने दिखाया है, चुप, दुनिया के पाकिस्तान मंच के पे सामने दिखाया है। चुप, रूस के सामने चुप, आपको वो अरे घोषणा छोटे हो रही छोटे है, देशों के सामने चुप। आप लोगों का ऑडियो नहीं जा रहा है। आपको वही घोषणा हो रही है, आपको वही आशीष घोषणा जी, हो रही है। आशीष जी, कैसे आपका- कैसे हिंदुस्तान आज दुनिया के नेतृत्व कर रहा है, कैसे हिंदुस्तान ऐसे चर्चा नहीं हो सकती है, ऐसे चर्चा नहीं हो सकती है। हम एक सार्थक चर्चा के लिए बैठे थे, लेकिन इस तरीके से चर्चा नहीं हो सकती है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए फिलहाल इस पेशकश को बस इतना ही बच्चों की इजाजत। आप देखते रहिए सच पे धड़क। नमस्कार। पुलवामा जो एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान पूरी दुनिया का नेतृत्व देने की नई नई टेक्नोलॉजी देने का काम करते हैं, ऐसी समिट के अंदर भारत अपनी अग्रणी भूमिका निभाने का प्रयास कर रहा है। वहीं कांग्रेस के जिम्मेदार कार्यकर्ता जो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं, इस तरीके से उस समिट के अंदर जाके हंगामा करना, ये इस बात को इंगित करता है कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का मकसद भारत की पूरी दुनिया के सामने छवि खराब करना।